मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी खबर है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बसपा अब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं और ये मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी काफ़ी चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि चाहे वो बसपा की बात करें या गोंडवाना की बात करें, दोनों ही दलों का अनुसूचित जाति और जनजाति के वोटरों पर खासा प्रभाव हो रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश की ये दोनों पार्टियां अब मिलकर चुनाव लड़ेगी। जहां बसपा 178 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है, तो वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने 52 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर गठबंधन हुआ है। दोनों दलों के नेताओं ने आपस में एक दूसरे को अपनी पार्टी का दुपट्टा पहनाकर और पत्र सौंपकर जो है गठबंधन का ऐलान किया है। मेरे साथ जो है राज्यसभा सांसद बहुजन समाज पार्टी के रामजी गौतम जी भी हैं और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बलबीर सिंह तोमर जी है, जो राष्ट्रीय महासचिव है जीजीपी के। पहले रामजी गौतम जी, क्या ज़रूरत पड़ी कि आप दोनों एक मंच पे आ गए, क्योंकि आप अनुसूचित जाति वोटरों पर ज़्यादा पकड़ रखते हैं और वो अनुसूचित जनजाति वोटरों पर ज़्यादा फोकस रखते हैं? प्रदेश के अंदर लंबे अरसे तक कांग्रेस और बीजेपी ने राज किया, लेकिन इन दोनों पार्टियों ने जो ये वंचित समाज है, दबा कुचला समाज, उनके लिए कोई काम नहीं किया। और आए दिन दलितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर जुल्म जाती हो रहा है, उनके बहू बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, युवाओं का मर्डर हो रहा है, कहीं पेशाब कांड हो रहा है, कहीं कई सारी घटनाएं पूरे प्रदेश के अंदर देखने को मिली। और साथ ही एक जनमानस की अगर बात करें, जनमानस भी इन दोनों पार्टियों से उब गया था कि कहीं पेपर लीक हो रहा है, कहीं पटवारी घोटाला हो रहा है, कहीं व्यापक घोटाला हो रहा है, कहीं आए दिन नर्सिंग होम कहीं घोटाला हो रहा है और करीब हजारों की संख्या में आज युवा बेरोजगार है, आत्महत्याएं कर रही हैं, लेकिन सरकारों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये दोनों सरकारें पूंजीवादी सरकारें हैं, पूंजीपतियों के लिए काम करती हैं। तो इन सब चीज़ों को देख करके लगा कि हम दोनों पार्टियों को अगर एक हो जाएंगे तो 100% इस प्रदेश के अंदर हम अपना जो बहुजन समाज का जो राज है, जिससे उत्तर प्रदेश के अंदर आया था, वो राज यहाँ पर ला करके यहाँ पर जुल्म जाति खत्म कर सकते हैं, जंगल राज खत्म कर सकते हैं, गुंडा राज खत्म कर सकते हैं, भ्रष्टाचार खत्म कर सकते हैं। और इस प्रदेश के अंदर दलित, आदिवासी, पिछड़ा और सर्व समाज का जो गरीब तबका है, उनके भलाई के लिए काम कर सकते हैं। तो इसको लेकर के गठबंधन बनाया गया है। क्या फार्मूला है गठबंधन का, किस तरह काम करेंगे आप दोनों? देखिए, जो हमारा जो स्ट्रेटजी है कि जो यहाँ के जो मेन जो मूलभूत सुविधाओं को लेकर के या जो मूलभूत जो समस्याएं हैं या जहाँ के जो जनता है वो क्या चाह रही, उन सारे पॉइंटों को लेकर के हम दोनों पार्टियां आगे बढ़ने वाले हैं। क्या फार्मूला है गठबंधन का, कितनी सीटों का बंटवारा है, किस तरह चुनाव लड़ा जाएगा? बहुजन समाज पार्टी 178 सीट पर चुनाव लड़ रही है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 52 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। क्या ऐसा क्लासिफिकेशन किया है कि जिस पर आपका प्रभाव है, जहां उनका प्रभाव है, ऐसा, या फिर जहां आप लोग नहीं लड़े चुनाव वहां पर भी अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लड़ेगी? नहीं, देखिए, मैंने कहा कि हम 178 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, 52 सीटों पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चुनाव लड़ेगी। और जो हम लोगों का जो समीकरण है, जो हम लोगों ने सीटों का बंटवारा किया है, वो जीतने वाली सीटों के हिसाब से बंटवारा किया गया है। इसमें कोई किसी भी पक्ष को कोई भी एक दूसरे से मतलब विरोधाभास नहीं है। दोनों मिल करके इस सीटों का डिसाइडेशन किया गया है। बलबीर तोमर जी, क्या फार्मूला है आपका और गठबंधन करने की मुख्य वजह क्या है? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिन क्षेत्रों में काम करती है, बड़ी संख्या में वहाँ पर एससी समुदाय के लोग भी जीवन यापन करते हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी निरंतर जो क्षेत्रों में जाती है, तो वहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी को लेके बड़े आंदोलन किए जाते हैं। और हमारी जनता की मांग थी कि हम जो है एससी, एसटी और ओबीसी सब लोग मिल के पूरी ताकत से मध्य प्रदेश में एक तीसरे विकल्प के रूप में खड़े हों। तो उसी का परिणाम था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय तुलेश्वर मरकाम के निर्देशानुसार हमने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाली इसी 2023 में नवंबर दिसंबर जो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, बहुजन समाज पार्टी मिलके मध्य प्रदेश की सत्ता में शामिल होंगे। आपकी लिस्ट कब तक आ जाएगी फिर? लिस्ट हमारी ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 दिन बाद हम लोग जारी कर देंगे। आपकी 2 लिस्ट आ चुकी है, राम भाई का नाम दिखाई नहीं देता लिस्ट में। बहुत जल्दी आपको उनके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो आपने देखा कि मध्य प्रदेश में वो राजनीतिक दल जो भविष्य में बड़ी चुनौती बन सकते हैं बीजेपी और कांग्रेस के लिए, क्योंकि पूर्व में चाहे वो बसपा की बात करें या फिर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की, दोनों ही पार्टियों ने अपने विधायक जिताकर जो है एक बड़ी धमक पिछले कई चुनाव में, विधानसभा चुनाव में दिखाई है। और इस बार फिर 2023 में ये बसपा और गोंडवाना बीजेपी कांग्रेस के लिए चुनौती बन सकते हैं। कैमरा पर्सन दीपक पाटिल के साथ विवेक पटिया, IBC 24 डिजिटल मध्य।